अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि मैं आपको साथ साथ कई चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, आज एक और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करने जा रहा हूँ। और ये वो चीज़ है जो कि एसी इस्तेमाल करने वाले किसी को भी फेस आ सकता है। और ये है रिगार्डिंग एसी की गैस लीकेज के बारे में। अक्सर ऐसे होता है कि जब आप सर्विस करने के लिए किसी को बुलाएं तो वो साथ में अपने पैसे बनाने के लिए आपको कह देगा कि जी किसी को टॉप अप की ज़रूरत है, इसमें थोड़ी सी गैस कम है इसलिए ये कूलिंग उतनी नहीं कर रहा और आप टॉप अप करवा लें। मकसद सिर्फ यही होता है कि हम लोगों से पैसे बटोरना और एक्स्ट्रा पैसे बनाना करना कुरना। उन्होंने क्या होता है, ऑलरेडी एसी ठीक चल रहा होता है, क्योंकि अगर गैस लीक है तो देयर इज़ सम लीकेज समवेयर, तो वो लीकेज ठीक करना सबसे पहले जो है वो ज़रूरी है। तो मैं आज आपको चंद एक तरीके बताऊंगा जो कि एक नॉन टेक्निकल बंदा बग़ैर किसी गैजेट के भी मालूम कर सकता है कि उसके एसी में गैस कम या लीकेज है या नहीं। तो इस तरह से ये वीडियो एक बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली और बड़ी यूज़फुल होने वाली जा रही है आपके लिए। और आपको ये भी बात में आगे किसी वीडियो में बताऊंगा मैं कि अगर फ़र्ज़ किया लीकेज है भी और वो टॉप अप करना चाह रहे हैं या भरना चाह रहे हैं तो आपने क्या क्या एहतियातें करनी है। तो फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके एसी में कोई लीकेज गैस की या गैस की कमी है या नहीं, मतलब उसकी गैस पूरी है। तो नाज़रीन, आपने ऐसे करना है कि एसी को ऑन कर लेना है और तकरीबन 4-5 मिनट के बाद आपने इसका इनर यूनिट का ये ढकना उठा के और फ़िल्टर निकाल के इसको आपने देखना है। ये जो कॉइल्स हैं जहाँ पर ये हाथ लगा रहे हैं, अगर तो यहाँ बर्फ़ आ रही है और वो पिघल नहीं रही और मुसलसल रह रही है तो फिर हमें डाउट हो सकता है कि हमारे एसी में गैस कम है। अगर ये साफ़ हैं, सिर्फ नमी है, तो फिर बिल्कुल ठीक है। अब आप अपने आउटर के पास आ जाएं। ये दूसरा चेक है और इसको आप यहाँ पर देखेंगे दो पाइप्स, एक मोटा वाला होगा उसको कहते हैं सक्शन पाइप, एक बारीक होगा उसको बोलते हैं डिस्चार्ज पाइप। अब जब एसी कोई आधा घंटा चल जाए आपने फील करना है, इन दोनों को टच करना है, टच करके देखना है। पहले आप बारीक वाले को देखें, अगर तो वो उसके ऊपर आइसिंग आ रही है, बर्फ़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो ठंडा हो रहा है और उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तो फिर बिल्कुल ठीक है। अब जो ये मोटे वाला पाइप है, अगर आधे घंटे के बाद ये अच्छा खासा ठंडा हो जाता है, चिल हो जाता है, और बारीक पाइप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल सा ठंडा होता है, तो फिर आपके एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस बिल्कुल पूरी है और आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और आप इसका मतलब है कि आपको किसी की बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। नाजरीन, अगर थोड़ी सी बर्फ़ आ भी जाती है छोटे वाले पाइप और कुछ देर बाद ख़त्म हो जाती है तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसी तरह से मोटे पाइप पे अगर पानी आ जाता है तो वो भी बिल्कुल ठीक है, जो बुखारात होते हैं, नमी थोड़ी सी नमी की कोई बात नहीं। इसी तरह से अगर आप मज़ीद टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि एनर्जी मीटर से एम्पियर्स चेक। अब जैसे एनर्जी मीटर आप लगाएंगे तो जितने एसी पे एम्पियर्स शो किए हुए होंगे, जैसे अगर 7.5 शो किए हुए हैं, आप देखिएगा एसी पे वो मेंशनड होगा, ये नज़र भी आ रहा है, मैंने एक वो तस्वीर लगाई है, इस पे 7.6 शो कर रहा है। तो अगर वो 7.6 के आसपास ही ले रहा है एम्पियर तो फिर बिल्कुल ठीक है। आपको एसी के इनर या आउटर पे करंट रनिंग एम्पियर्स मिल जाएंगे। वो जैसे मैंने अभी तस्वीर में दिखाया 7.6 शो कर रहा था, और अगर आपके एनर्जी मीटर पर भी वो 7.8 या 8 या 8.5
या 7 तक भी हैं तो इसका मतलब है कि उसमें गैस की कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। वो बिजली की अप एंड डाउन से या गर्मी या मौसम के मुताबिक कभी कभी एम्पियर्स ऊपर या नीचे होते हैं। बहरहाल उसको 7.8 तक रहना। तो जी नाजरीन, मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके एसी में गैस का कोई मसला नहीं है। तो दो बड़े कॉमन से जनरल से तरीके मैंने आपको बताए हैं कि उससे पहले आप वैसे चेक कर सकते हैं। अगर वो कूलिंग ठीक कर रहा है तो फिर कोई मसला नहीं, आप उसको फील करके देख लें। उसके बाद आपने वो जो दिखाया मैंने, जैसे उसका आपने फ्रंट से इनर का वो खोला और उसको फील किया। अगर तो उसके ऊपर चलाने के 3 से 5 मिनट के अंदर बर्फ़ आ जाती है तो इसका मतलब है कि गैस है, गैस लीकेज है उसकी, कि वो आइस हल्की हल्की सी ना वाइट सी आ जाती है। और अगर कई दफ़ा सही एसी में आती भी है और फिर वापस हो जाती है, तो जब वो अगर तो वापस हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं है। फिर इसी तरह से जब एसी कोई 10 से 15-20 मिनट चल जाए तो जो मैंने आपको बाहर दिखाया था उसका आउटर, उसके दो पाइप्स हैं, एक मोटा वाला सक्शन वाला और एक दूसरा जो बारीक वाला। उनमें से अगर वो बारीक वाले पे आइस आ गई है तो इसका मतलब है कि आपके एसी की गैस लीकेज है और उसको फिल अप करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है, सिर्फ पानी है, जैसे कि मैंने दिखाया था उसमें सिर्फ पानी के ड्रॉप्स आ रहे थे, इसका मतलब है कि गैस की कोई लीकेज नहीं है। तो तीसरा मैंने आपको वो एम्पेयर का भी बताया है। इसी तरह बाहर वाले आउटर की आप वो भी फील कर लें, जो हवा है उसकी, जो बाहर वाला जो फेंकता है फ़ैन, अगर वो गर्म आ रही है तो इसका मतलब कोई मसला नहीं है। तो ये मोटे 3 तरीके हैं। एक एम्पेयर्स के ज़रिए, एम्पेयर मीटर उसके लिए चाहिए। अगर एम्पेयर मीटर नहीं है तो बाकी 2 तरीके जो इनर वाला और आउटर वाला जो आपको बताया है उसके ज़रिए आप ये देख सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए फ़ायदा मंद होगा, आपके पैसे भी बचाएगा और आप किसी कन्फ्यूजन में भी नहीं रहेंगे। तो नाजरीन, इजाज़त दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई बात पूछनी है तो कमेंट में पूछें। तो बाकी आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।